हेलो एवरीवन, आप सभी का संकट मोचन एकेडमी में स्वागत है। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लगभग सभी चैप्टर में परसेंटेज का प्रयोग कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बेसिक जानेंगे थोड़ा सा। तो जैसे कोई संख्या दी हो 480 और कहा जाए 480 का 50% कितना होगा। वैसे आप सभी लोगों को ये निकालना आता होगा। एक तो ये तरीका है 480 का की जगह गुणा का निशान 50/100। तो एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया। अब ऊपर गुणा कर लेंगे 5 अठे 40, 4 5 को 20 24 240। एक तो ये तरीका है, लेकिन हम इस तरीक़े से नहीं, एक दूसरे तरीक़े से निकालेंगे। किसी भी संख्या का अगर 50% निकालना है, किसी भी संख्या का अगर 50% निकालना है तो उस संख्या का आधा कर दो। जैसे 480 है और 480 का 50% निकालना हो तो इसका आधा कर दो। आधा करने के लिए या तो 2 को भाग दे दो, और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट पता चल जाता है तो भी अच्छी बात है। 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8। किसी भी संख्या का 50% निकालना हो सीधे 2 का भाग देना है, वो 50% निकल के आ जाएगा। जैसे कहा जाए 720 का 50%, तो किसी भी संख्या का 50% निकालना है तो 2 का भाग दे दो, उसका आधा कर दो। 2 का भाग देने का मतलब है उसका आधा। तो 720 का आधा कितना होगा? 360। बस आ गया आंसर। तो हम 50% निकालना जान चुके हैं। किसी भी संख्या का अगर 50% निकालना हो तो उस संख्या में 2 का भाग देंगे। अब इसी प्रकार किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो, जैसे लिखा है यहाँ 560 का 10%, 560 का 10%। तो किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। जैसे यहाँ पर लिखा है 560। अब इसका इस 560 का 10% बस एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। बस आ गया आंसर। तो 560 का 10% कितना होगा? ये दशमलव के बाद जीरो का मान कुछ नहीं, केवल 56 होगा। इसी प्रकार अगर दिया हो 75 का 10%, अब 75 का 10% कितना होगा? बस एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो 7.5। इसी प्रकार अगर कहा जाए 720 का 10%, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 720 लिखा था, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो अब ये दशमलव लग गया, ये जीरो मान कुछ नहीं, चाहे अब इसे जीरो को हटा दो। तो अब ये कितना बचा? 72। तो 720 का 10% कितना होगा? 72 होगा। अब हम 20% निकालना सीखेंगे। जैसे कि लिखा हो 480 का 20%। अब 20 को हम इस तरह देखेंगे 10 + 10। अगर 10 में 10 जोड़ दो तो 20 हो जाता है। तो 480 का पहले 10% निकालेंगे, फिर 10% निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा टोटल कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो 480 का 10% कितना होगा? एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो जब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा कितना आएगा? 48। ये 10% आ गया, लेकिन हमें चाहिए कितना? 20% चाहिए।
तो 10% फिर निकालेंगे तो फिर 48 आएगा। ये भी 10% के बराबर है, ये भी 10%, ये भी 10%, तो टोटल कितना हो जाएगा 96। 480 का 20% कितना होगा 96। 480 का 10% कितना होगा 48। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% निकल आएगा, और जब 10% निकल आएगा तो 10 का दुगुना होता है 20, तो 48 का दुगुना कितना होगा 96। तो 480 का 20% कितना हो जाएगा 96। इसी प्रकार अगर दिया हो 720 का 20%, तो अब हमने 10% निकालना सीखा है। 720 का 10% कितना होगा 720 का 10% कितना होगा 72। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो केवल 72 ही तो बचेगा। तो ये कितना आ गया, ये 10% आया, ये अभी 10% है। निकालना कितना है 20%। तो 10 का दुगुना कितना होता है 20। अगर 10 का दुगुना कर दो तो 20 हो जाएगा, तो 72 का दुगुना कितना हो जाएगा 144। तो जो 20% जो है 20% बराबर कितना आ गया 144 आ गया। तो 720 का 20% कितना होगा 144 होगा। अब देखेंगे 280 का 25% अगर कोई कहे 280 का 25% कितना होगा, तो 25% निकालना कैसे निकालेंगे 25%। 25 को पहले समझ लो, जो 25 होता है ये किसका 50 का, ये जो 25 होता है ये 50 का क्या होता है आधा होता है। अगर 50 को आधा कर दो तो 25 आ जाएगा। तो हमने 50% निकालना तो हम सीख चुके हैं। 50% निकालना कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का आधा कर दो तो वो 50% निकल आता है, और जब 50% निकालेंगे तो उसका आधा कर देंगे तो वो 25% आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, किसी भी संख्या का आधा कर दो तो 50% आ जाएगा। किसी भी संख्या का आधा कर दो 50% आ जाएगा। जैसे कि 280 का आधा कर दो तो 140 हुआ, तो ये कितना आ गया, ये 50% है। ये कितना है 50% है। अब इस 50% का आधा करेंगे, इस 50% का आधा करेंगे तो 50 का आधा कितना होता है 25 होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 70। तो 280 का 25% कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब जैसे दिया हो 244 का 25%, तो सबसे पहले क्या करेंगे 244 का 50% निकालेंगे। 244 का 50%, तो 244 का 50% आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 122। 244 का आधा कर देंगे, ये कितना आ गया, ये आ गया 50%। ये जो आया है वो 50% है, लेकिन हमें निकालना कितना है 25%। 25% निकालना है, और ये आया कितना है 50%। तो 50 का आधा कर दो तो 25 होता है, तो इसके मान में भी आधा कर देंगे। तो इसका आधा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 61। तो 244 का 50% आया 122, और 122 का आधा करेंगे तो आएगा 61। अब जैसे कहा जाए 480 का 75%, तो अब 75 को 50 प्लस 25 की तरह देखेंगे। 75 को आप 50 प्लस 25 की तरह देखेंगे तो तुम्हें 50% निकालना आता ही है। 25 भी परसेंट निकालना हम बता चुके हैं। तो 50% कैसे निकालते हैं, 50% कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का आधा कर दो। 480 का निकालना है तो इसका आधा कर दो 240।
480 का आधा 240, 50% निकल आया। अब 25% और बचा है, 25% और निकाल लो। तो अब 25%, 50 का आधा कर दो, 50 का मान कितना है 240 है, इसका आधा कर दो तो कितना हो गया 120 हो गया। 50% का आधा 25% होता है। तो अब देखो टोटल कितना हो जाएगा 75% बराबर जोड़ दो 360। तो 480 का 75% कितना होगा 360। ये कैलकुलेशन आप सभी बिना पेन कापी के मन ही में करेंगे। शुरुआत में परेशानी आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने पर आपको ये बहुत ही सरल लगेगा। ये बिना कापी के ही प्रैक्टिस करना अपने मन में। अब जैसे दिया हो 360 का 70%, तो अब 70 को 50 प्लस 20 इस तरह देखेंगे। तो 360 का 50% कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे दो। 50 किसी भी संख्या का आधा करना हो तो उसमें 2 का भाग दे दो, 180। तो 360 का 50% कितना आ गया 180। अब हमें 20% और ज़रूरत है। तो क्योंकि 50 और प्लस 20 तभी तो 70 होंगे, तो पहले 50% तो हमने निकाल लिए। अब 20% और रह गया, तो 20% कैसे निकालेंगे। 360 का 10% कितना होगा 36। ये 10% कितना होगा 36 ही तो आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 36 ही तो हुआ। लेकिन हमें चाहिए कितना 20%, यानी 10 का दुगना। तो 10 का दुगना कितना होता है 20। तो 36 का दुगना कितना होगा 72। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72। तो टोटल जोड़ दो कितना हो गया 252। तो 360 का 70% कितना हो जाएगा 252। 240 का 80%। अब इस 80 को हम इस तरह देखेंगे 50 प्लस 30। तो 240 का 80% कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 50% निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे 30%। तो 50% कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का आधा कर दो। 240 लिखा है, इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 120। ये हमारा 50% के बराबर आ गया। ठीक, इसका 50% आ गया है। अब हम 30% और चाहिए। तो देखो 10%, 240 का 10% कितना होगा 24 होगा। 10%, 240 का 10% कितना होगा 224 होगा। 240 का 10% 24, लेकिन हमें चाहिए कितना 30%, यानी कि 10 का 3 गुना। 10 का 3 गुना 30 होता है। तो यहाँ इसके मान भी 3 गुना कर देंगे तो 24 तियाँ कितना हो जाएगा। अगर इसमें 3 का गुणा करें 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72। अब देखो पूरा कितना निकालना 80% निकालना है। तो 50 ये 30 ये 80%, 120 और 72 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 192। तो 240 का 80% कितना होगा 192। पहले 50% निकालेंगे, फिर 30% निकालेंगे। 30% निकालने के लिए पहले 10% निकालेंगे, 10% आएगा 24। फिर 10 का 3 गुना कर दो तो इसके मान भी 3 गुना हो जाएगा, 24 तियाँ 72। तो 240 का 30% कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 50 और 30 80, 120 और 72 जोड़ देंगे तो 192 आ जाएगा। तो 240 का 80% 192। अब जैसे कहा जाए किसी भी संख्या का 5% निकालना, तो 50
50% निकालना सीख चुके हैं, 25% निकालना सीख चुके हैं, 10% निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब 5% निकालना, 10 का आधा कर दो तो 5 होता है। अगर 10 का आधा कर दो तो 5 के बराबर आ जाएगा। तो बस किसी भी संख्या का 10% निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे, वो 5% के बराबर आ जाएगा। जैसे 180 का 5% निकालना है तो इसका 10% कितना होगा? 18 होगा। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये जीरो का मान कुछ भी नहीं रहेगा, 18 बचेगा। तो 180 का 10% कितना हो जाएगा? 18। अब 10% का आधा करना है, यानी कि 2 का भाग देना है, तो वो 5% के बराबर आ जाएगा। तो 18 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9। 18 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9। तो 180 का 5% कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब अगर किसी भी संख्या का 1% निकालना हो, किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 300 का 1% कितना होगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगाएं, 1 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये 2 जीरो जो बाद वाले हैं ये हट जाएंगे, तो केवल कितना बचेगा? 3। तो 300 का 1% कितना आ जाएगा? 3। यदि इसी प्रकार 128 दिया हो और पूछा जाए 128 का 1% कितना होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1.28। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, उसका 1% निकालने, किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यदि इसी प्रकार कहा जाए 450 का 2% कितना होगा, तो 2% को हम इस तरह देखेंगे, 1 + 1 1 1 2। तो 1% निकालना हम सीख चुके हैं। किसी भी संख्या का 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 4.5 हो जाएगा। ये 1% आ गया, ये जो है 1% के बराबर है। जीरो का मान कुछ नहीं होगा। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो जीरो का मान बाद में कुछ भी नहीं, तो 4.5 हो जाएगा। निकालना कितना है? 2% निकालना है। तो 1 का दुगुना 2% होता है, इसका दुगुना करेंगे तो 2%, 1 का दुगुना 2% होगा, तो 4.5 का दुगुना कितना होगा? 9। तो 450 का 2% कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी प्रकार कहा जाए 800 का 2%, तो 800 का 1% कितना होगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो केवल 8 आ जाएगा। और 1 का दुगुना कितना होता है? 2, तो 8 का दुगुना कितना होगा? 16। तो 800 का 2% कितना आ गया? 16। अब जैसे कहा जाए कि 800 का 83%, तो इस 83 को हम इस तरह समझेंगे, 50 + 30 80 हुआ, +3 83। तो 800 का 50% कितना हो जाएगा? 400। 30%, 800 का पहले 10% निकालेंगे, तो 800 का 10% कितना होता है? 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 80 हो गया। 800 का 10% कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और 10 का 3 गुना 30 होता है, 10 का 3 गुना कितना होता है? 30। तो 80 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 240। तो 30% बराबर कितना आ जाएगा? 240।
40। ठीक है, अब 3% बचा। तो हमने भी सिखाया है किसी भी संख्या का 1% निकालना हो। जैसे 800 है, 800 का 1% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो इस संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 2 अंक के बाद यहाँ जब दशमलव लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 800 का 1% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, 1 का 3 गुना करो, 3, तो 8 का 3 गुना करो 24। 8 का 3 गुना, गुना मतलब गुणा, तो 3% बराबर कितना आ जाएगा, 24। अब इन्हें 3 उनको जोड़ दो, तो आ जाएगा 4 6 2 4 6 664। तो 800 का 83% आ जाएगा 664। यदि इसी प्रकार 360 का 17% निकालना हो, 360 का 17%, 17 को हम देखेंगे 10 5 2, 10 5 15 2 17। तो इस 17 को हम इस प्रकार देखेंगे, तो 360 का 10% कितना हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 36, और 10% का आधा कर दो तो 5% निकल आता है। तो 36 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। अब ये 2% कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए। तो जैसे 360 है, 360 का 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3.6। 360 का 1% कितना आ जाएगा, 3.6, और 1 का दुगुना कर दो 2%, तो 3.6 का दुगुना करेंगे तो 7.2, 36 दूना 72। तो 1 का दुगुना 2%, तो ये 3.6 का दुगुना 7.2 हो जाएगा। तो 2% कितना आया, 7.2। अब इसे जोड़ दो, तो 17% बराबर कितना हो जाएगा, 0.2, 8 6 14, और 14 और 7 21, 3 1 4 2 6, 61.2। ये इसका 360 का 17% आ जाएगा 61.6। इसी तरह हम बिना पिन कापी के प्रैक्टिस करेंगे मन में। जब कहीं फंस जाए या कठिन कहीं लगे तो पिन कापी का यूज करेंगे।